अब ये क्या कह रहा है, वेंट हो फैक्टर, ये क्या करता है बता सकते हो? तुम बोल रहे हो कि फैन ऑन कर लो, मैं कह रहा हूं कि फैन के कंपैरिजन में आज कुछ एनवायरनमेंट सही है। जैसे फैन चलते हैं तो फिर इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पता नहीं वैसे लग रहा है। तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है क्या? अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है? हैं? तुम ये बताओ गर्मी महसूस हो रही है तुम्हें? इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे ध्यान नहीं है, सीधी सी बात है। कोई बात नहीं, वेंट हो फैक्टर रहता है, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। अब वेंट हो फैक्टर तुम्हें डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में बताएगा, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अब क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसका केस क्या होगा, इसके केस में अल्फा क्या होगा, इसके केस में अल्फा किसके बराबर होगा, 0, है ना। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसका डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें जैसे कि एग्जांपल तुम मान सकते हो किसका, शुगर का। शुगर के केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसमें तुम एग्जांपल मान सकते हो यूरिया का, यूरिया के केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो, इसमें भी हमारे फर्दर 2 केसेस हमें देखने को मिलेंगे। एक को मैं बोल दूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को मैं बोल दूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूँ अल्फा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। और अल्फा अगर 1 है तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एन के इक्वल। आई अपना यहाँ पे वेंट हो फैक्टर है, अभी हम करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे, जिसको हम डिसोसिएट करवाते हैं किसके अंदर, जिसका डिसोल्यूशन होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। मान लिया KCl है, KCl प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर। अब यानी कि KCl है, इसको किस में लेके जाऊंगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसके केस में एन फैक्टर कितना होगा, 2, ठीक है। और क्या है, और मान लो NaCl है, NaCl है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसके केस में N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, है ना। पोटेशियम फेरोसाइनेट का मैंने एग्जांपल दिया था कल, K4FeCN6। इसका तुम डिसोसिएशन करवाओगे तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, इसमें जाएंगे 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, इस पर क्या जाएगा 4 नेगेटिव, 4 और 1 5, N की वैल्यू इसमें क्या जाएगी 5, इसका एन फैक्टर क्या बना 5, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड तुमने ले लिया, है ना। बेसिकली तुम्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे अपने पास है CH3COOH है, ठीक है। यहाँ पे तुमने कुछ इस टाइप का केस बनता दिखेगा, ठीक है, 1 से 2 का बनना, इसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन, डाइमर फॉर्म, ठीक है। अब इसके केस में, इसके केस में मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस बता रहा हूँ, इसके केस में अल्फा, अल्फा 1 से छोटा होगा बड़ा होगा, अल्फा इज लेस देन 1, आई इज ग्रेटर देन 1। किसके केस में होगा ऐसा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। अरे हम वैसे भी सोच सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब उसका डिसोसिएशन कंप्लीटली हो रहा है, तो उसमें अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसके केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू 1 से कम ही रहेगी ना, समझ रहे हो जाएगा। यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब चल रहे हैं हम इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस। अब सबसे पहले वेंट हो फैक्टर को निकालने के फॉर्मूले क्या क्या हैं, यानी कि आई को निकालने के फॉर्मूले क्या क्या हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, या तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वाला,
ठीक है, या फिर आई तुम किसकी फॉर्म में निकालोगे, मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास में क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मल को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, ठीक है, अपॉन में नॉर्मल को हो, नॉर्मल का उल्टा हो जाता है एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल हम किसको बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड को, मोलिकुलर मास। एक बात ध्यान से सुनना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलिकुलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम ऐसा भी देख भी सकते हो, किसमें, अभी देखो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाली पढ़ी थी, पाई इज इक्वल्स टू, अब मैं सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ एन बी, पाई इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ मोल्स को मैं निकाल रहा हूँ, क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वी, सही है। अब इसका और इसका कंपैरिजन देख लो, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम बी, ठीक है, एम बी बढ़ेगा तो पाई घटेगी, पाई क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलिकुलर वेट क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तभी अगर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास होगा, ठीक है। उसके बाद और आई हम कैसे निकाल सकते हैं, हाँ, और हाई हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है, टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो सकते हैं, फॉर्मूले को कैसे भी लिख लो, आना चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ठीक है। अब जब तक डिसोसिएशन नहीं हुआ तब तक तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो बात क्लियर। चलो यहाँ पे हम दो केसेस बनाएंगे, केस नंबर 1 तुम्हारा बनेगा डिसोसिएशन का, केस नंबर 2 तुम्हारा बनेगा एसोसिएशन का, कोई दिक्कत नहीं। डिसोसिएशन देख लो, इस स्टाइलिश को मैंने तोड़ दिया, डिसोसिएट हो गया, इसको मैंने जोड़ दिया, जब ये एक्चुअल में जोड़ा है, क्या जो इसका पहले मोलिकुलर वेट था एक्चुअल में वही होगा, नहीं होगा, है ना। तो देखो डिसोसिएशन का केस नंबर फर्स्ट, एसोसिएशन का केस नंबर सेकंड। अब इसमें क्या बनेगा, हमारा एन से क्या बनता है, एन ए बनता है, सही है, यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं लगाऊंगा इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब कि अब तक डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या है यहाँ पे 0, अगर ये 1 है तो कंज्यूम तो हुआ ही नहीं, तो 0 ही है, सही है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास फाइनल कंडीशन पे ये क्या है, t इज इक्वल्स टू टी के बराबर है, टाइम t पे फाइनल कंडीशन है। अगर मेरे पास मोल्स क्या है, अल्फा, टोटल 1 है, एक में से अल्फा डिसोसिएट हुए तो क्या बने 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या बने एन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा दो आई, कौन से वाला, ये वाला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, हम केस पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन का, तो लगा दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये रे आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ 1 प्लस 0 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख दूं, क्या लिखूं, अल्फा को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बना मेरा n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, किसके लिए होगा, डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल यही किया था, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसके केस में n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। अब हमें चेक करना है अल्फा और n के एक्चुअल में सही है डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए, है ना। तो देखो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1। अब अल्फा कितना होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1, ये देखो सही है गलत है, सही है।
2 माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1, i इज इक्वल्स टू 2। अब i इज इक्वल्स टू n, आ जाओ फिर, अल्फा इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू n। अल्फा की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो i मेरा n के इक्वल है, क्यों, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो देख लो i की वैल्यू 2 आई है, हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो बता दो यहाँ तक। अब उसके बाद अपना केस है सेकंड, केस नंबर सेकंड। अब जिसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमारा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा वो ये वाला है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ये क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ होगा अपना, ठीक है। अब देखो केस अपना एसोसिएशन का, एसोसिएशन में कुछ ना कुछ बना है, जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, n से क्या बनेगा मेरा, a n बनेगा। सेम इनिशियल कंडीशन कब, जब टाइम तुम्हारा 0 है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो कंज्यूम तो कुछ हुआ ही नहीं है, एसोसिएट तो कुछ हुआ ही नहीं है। सेम अगर तुम्हारा फाइनल कंडीशन पे टाइम किस पे, टी पे 1 है, इसमें से कितने मोल गए हैं, 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे कितने बनेंगे, n अल्फ़ा, n अपॉन अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा अपॉन n होगा देख लो पक्का। क्या सच में अल्फा अपॉन में n होगा, देखो i इसके केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, ठीक है। तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, ठीक है। वैसे n अपॉन अल्फा जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ से, 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। रिजल्ट नोट कर लेना, ये वाला इसमें जाएगा। यहाँ तक चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। लास्ट वाला क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमें वेंट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में पढ़ना है ना। कुछ सीपी को हमें किसकी फॉर्म में पढ़ना है, वेंट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में पढ़ना है। यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसे, जैसे फर्स्ट अपनी क्या थी, आर एल वी पी, वो क्या कह रहा था, पी नोट ए माइनस पी टी इज इक्वल्स टू पी नोट ए, ओहो सही है क्या, सही है, इज इक्वल्स टू, ये क्या है अपनी जाई बी, ये तो अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि आर एल वी पी। अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनी मेरी, यानी कि हम ऐसे वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं। ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला बना है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। केस नंबर सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कर रहा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू में एम, सही है। इसको तो मल्टीप्लाई कर दो आई से, ये भी तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा बना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या बना तुम्हारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में एम, इसको तुम आई से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बना तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में। फॉर्मूला नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई सी आर टी के इक्वल होता है, इस पर भी तुम आई से मल्टीप्लाई कर दो, ये बना तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। और इसी के साथ ही तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे हुआ ख़त्म, ठीक है। ऐसे ही हम एक वीडियो और निकाल लेंगे इसकी, और उसमें हम करने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चंस, चाहे वो कोई PYQs हो, चाहे कोई NCERT का हो, ठीक है, या फिर कोई फ्रेश क्वेश्चन हो। क्या हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं PYQs के साथ।